If you're coming here, अगर आप यहाँ सिर्फ ख्वाब देखने आ रहे हैं तो बड़ी मुसीबत होने वाली है। every time I step into Mumbai, हर बार जब भी मैं कहीं से मुंबई आता हूँ, मैं लोगों को देखता हूँ भागते हुए, दिन रात काम करते हुए, काम के बाद घर की तरफ भागते हुए, ज्यादातर वक्त ट्रैफिक में फंसे हुए। किसी भी बड़े शहर में आप थक जाएंगे, लेकिन शायद मुंबई में आप और जल्दी थक जाएंगे। ये वो शहर नहीं है जहां आप सोचें कि चलो मैंने थोड़ी सी बचत कर ली, अब आराम कर सकता हूं। नहीं, आप नहीं कर सकते, खासकर जब आप अमीर परिवार से ना हों। तो अगर आप अपने सपनों के लिए लड़ने को तैयार हैं तो हाँ, मुंबई सपनों का शहर है। पटाखों से लदी दो नावों में आग लग गई जब टोक्यो में समर फेस्टिवल का जश्न चल रहा था। नावों पर मौजूद 5 कर्मचारियों को समुद्र में कूदना पड़ा, लेकिन उन्हें स्थानीय दमकल कर्मियों ने बचा लिया। आयोजकों ने बताया है कि ऐसा आतिशबाजी सिस्टम में खराबी के चलते हुआ, हालांकि दुर्घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। जर्मनी में आपका स्वागत है। इंजीनियरिंग इनोवेशन के लिए मशहूर देश में कौन नहीं घूमना चाहेगा। तो जानते हैं यहाँ का रेलवे सिस्टम कैसे काम करता है। जर्मन रेलवे यूरोप के सबसे घने और सबसे व्यस्त रेलवे नेटवर्क में से एक है। यहाँ की बड़ी आबादी ऐसी जगहों में रहती है जहाँ ट्रेन स्टेशन उनसे बहुत दूर नहीं है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए टिकट, लेकिन टिकट के दाम आपके इलाके, बुकिंग के वक्त और किस कंपनी से ले रहे हैं उस हिसाब से बदल सकते हैं। तो सिर्फ सैलानी ही उलझन में नहीं रहते। जर्मनी यूरोप के बीचों बीच बसा हुआ है। कई ट्रेनें जर्मनी से गुजरकर फ्रांस, डेनमार्क और इटली जैसे देशों के बड़े शहरों तक जाती हैं। ज्यादातर इंटरनेशनल कनेक्शन मिलते हैं फ्रैंकफर्ट, बर्लिन और म्यूनिक में। ट्रेनें सफर के सबसे इको फ्रेंडली जरियों में से हैं। लेकिन अगर आप ट्रेन से जाने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा टाइम जरूर रख लीजिए। वैसे तो जर्मनी को समय का पाबंद देश कहा जाता है, लेकिन यहाँ की ट्रेनों में आजकल हालात उलट हैं। जर्मन ट्रेनों की लेट लतीफी आजकल अंतर्राष्ट्रीय मजाक बन गया है। 2024 से रेलवे नेटवर्क में बड़े स्तर पर मरम्मत चल रही है, जिसकी वजह से ट्रेनों में और भी ज्यादा देर हो रही है। आपके इलाके में रेलवे नेटवर्क कैसा है? अब तक आप इंडियन टेक्सटाइल्स और स्टाइल्स के नाम अंग्रेजी शब्दों में खोज सकते थे, जैसे कि बांधनी का कपड़ा बन गया सिर पर बांधने वाला बंदाना, कमरबंद बन गया कमरबंद, कश्मीर से आने वाली मुलायम ऊन बन गई कैशमेयर, छींट का कपड़ा बना चिंस, मलमल बन गया मॉल, और भी बहुत हैं। खाकीज, डंगरीज, पजामाज। वैसे इन अंग्रेजी नामों को सुनकर आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि बांधनी का बंदाना अंग्रेजों के शासन के दौरान हुआ। इंडियन सेलिब्रिटीज, इंडियन डिजाइनर्स अब अपनी जगह को, अपनी पहचान को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी तो सब्यसाची मुखर्जी जब शाहरुख खान के साथ मेट गाला पहुंचे तो उन्होंने इस साल के थीम ब्लैक डैंडिज्म को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट किया और याद दिलाया कि कैसे जमशेद जी टाटा को बॉम्बे के वॉटसन्स होटल में एंट्री नहीं दी गई थी, क्योंकि वो इवेंट सिर्फ गोरे यूरोपियन लोगों के लिए था। अपने ही देश में, अपने ही शहर में उन्हें होटल से बाहर निकाल दिया गया था। इसी बेइज्जती के जवाब में उन्होंने ताज होटल खोला, जिसे आज पूरी दुनिया गजब की हॉस्पिटैलिटी के लिए जानती है। बर्लिन के पास एक छोटे से गांव में बनी ये रोल्स रॉयस की फैक्ट्री नाटो के लिए इंजन बनाती है। रोल्स रॉयस की रक्षा क्षेत्र में भागीदारी इसकी कामयाबी की एक वजह है, जबकि कई दूसरे निर्माता मुश्किलें झेल रहे हैं। इस साइट पर कंपनी बोइंग और एयरबस जैसे कमर्शियल जहाजों की टरबाइन्स की सर्विस और मरम्मत ही नहीं करती, बल्कि जर्मन सेना और सहयोगी देशों के निगरानी और टोही जहाजों में लगने वाले छोटे इंजन भी बनाती है। इसके बाद इन जहाज़ों को यूरोप के नाटो पार्टनर देशों के साथ मिलकर तैनात किया जाएगा। अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करीब 70 जहाज हैं जिनमें ये इंजन लगाया जा चुका है और वे उड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले 6 सालों में दुनिया भर में हथियारों की बढ़ती तैयारी की वजह से ये मार्केट दोगुना हो जाएगा। दुनिया में तनाव बढ़ने, खासतौर पर 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से पूरी दुनिया में रक्षा निवेश बढ़ा है। 2025 में इस बढ़ती हुई एविएशन और डिफेंस इंडस्ट्री की मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 3 करोड़ यूरो और 100 नए कर्मचारी जोड़े जाने की उम्मीद है। बेदखल की गई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बंगले को म्यूजियम में बदला जा रहा है।
इस बंगले को बदलकर क्रांति का म्यूजियम बनाया जाएगा। ये म्यूजियम शेख हसीना के निरंकुश शासन की याद दिलाएगा। म्यूजियम में जुलाई की कई चीजें रखी जाएंगी, जैसे आइकॉनिक तस्वीरें और कहानियां। उन्हें घटनाक्रम के हिसाब से रखा जाएगा कि 1 जुलाई से 6 जुलाई के बीच क्या क्या हुआ। ये सारी चीजें म्यूजियम में होंगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, म्यूजियम का असल उद्देश्य पीछे पलटकर 16 साल के बुरे शासन और अत्याचार पर निगाह डालना होगा। पिछले साल 5 अगस्त को ढाका से भारत भाग जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के भव्य गौनो भवन में घुसकर उसे कब्जे में ले लिया था। इस दौरान यहाँ भारी तोड़फोड़ भी की गई थी। It was really exciting to see how people are actually celebrating inside. रोमांचक अनुभव था लोगों को इस तरह गौनो भवन में खुशियां मनाते देखना। मैंने तो लोगों को वहां नमाज पढ़ते भी देखा था, उस पर यकीन नहीं हो पा रहा था। मैंने लोगों को रोते देखा, एक दूसरे को पकड़े, हाथ मिलाते, गले मिलते, हंसते और नमाज पढ़ते भी देखा। And smiling and also praying namaz. 5 अगस्त को प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के बंगले में घुसकर उनके विरोध में दीवारों पर जो ग्राफिटी बनाई थी, उसे भी इस म्यूजियम में उसी तरह सहेजा जाएगा।